हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर। तो ये जो आपका टॉपिक होने वाला है आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर में इस इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। इस फिगर को यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले प्रैक्टिकल के साथ में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से कंसीडर करने वाले हैं एक वायर। ये जो आपका वायर होता है इसी वायर को यहाँ पर बच्चों हम स्टेट वायर कहते हैं। इस स्टेट वायर को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से प्लेस करते हैं। ये जो आपका स्टेट वायर होता है इस तरीके से प्लस चार्ज से कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस केस में इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी डायरेक्शन यहाँ पर बच्चों इस तरीके से इधर की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से इधर की तरफ होती है, इस तरीके से इधर की तरफ होती है और इस तरीके से इधर की तरफ होती है। तो इस तरीके से इस स्टेट वायर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं, जो इधर की तरफ होती है, इधर की तरफ होती है, इधर की तरफ होती है और इस तरीके से इधर की तरफ होती है। ये जो डायरेक्शन होती है इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम इस वायर की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम इस स्टेट वायर को इस तरीके से एक क्लोज 3D फिगर से यहाँ पर हम क्लोज करने वाले हैं। ये जो आपका फिगर होता है इसी फिगर को यहाँ पर हम सिलेंड्रिकल फिगर कहते हैं, जो आपका एक गॉसियन सरफेस फिगर होता है। तो ये जो आपका सिलेंडर का फिगर बना हुआ है इसी फिगर को यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये आपका एक 3D इनक्लोज फिगर होता है और ये आपका एक सिलेंड्रिकल फिगर होता है। इस फिगर को यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं कि ये जो फिगर है इसी फिगर को यहाँ पर हम सिलेंडर का फिगर कहते हैं। इसमें आप सभी लोग जानते हैं इसके 3 सरफेस होते हैं। ये इसका टॉप सरफेस होता है, ये इसका कर्व सरफेस होता है और ये इसका बॉटम सरफेस होता है। तो इस वायर को यहाँ पर हम इस तरीके से इसके अंदर से यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और इस तरीके से ये वायर यहाँ पर इस तरीके से इस गॉसियन सरफेस के अंदर में इनक्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं इसके टॉप पर, इसके कर्व सरफेस पर और इसके बॉटम पर। 3 जगह पर यहाँ पर हम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। जहाँ पर आपको फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी वहीं पर बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर हम इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्लक्स के बारे में। तो इस केस में यहाँ पर हम सबसे पहले इसके टॉप सरफेस पर एक छोटा सा एरिया कट करेंगे। एरिया यहाँ पर हम इस तरीके से कट करने वाले हैं। ये आपका छोटा सा एरिया होता है। इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से DA से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर इस तरीके से इधर की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E। और यहाँ पर जो आपका एरिया वेक्टर होता है दोनों के बीच में थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करते हैं। फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर फॉर्म में यहाँ से आपका फार्मूला चलता है EDA। यहाँ पर आप जानते हैं डॉट को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री कंसीडर करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आपको टॉप सरफेस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम इसके कर्व सरफेस पर, ये जो आपका सरफेस होता है इसी सरफेस को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से कर्व सरफेस कहते हैं। ये आपका इस तरीके से कर्व सरफेस होता है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से इधर की तरफ होती है। ये जो आपकी डायरेक्शन होती है इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहते हैं, जिसे हम वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में यहाँ पर हम इस कर्व सरफेस एरिया पर छोटा सा एरिया कट करने वाले हैं, जिस एरिया को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये आपका छोटा सा एरिया होता है, जिस एरिया का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। इस एरिया वेक्टर को यहाँ पर हम DA से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इस केस में आप देख रहे हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन इधर की तरफ होती है, एरिया वेक्टर आपका इस तरीके से इधर की तरफ होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इस केस में थीटा की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आपको 0 डिग्री मिल जाती है। तो इस केस में अगर आप फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कास 0 डिग्री वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो इस केस में इस सरफेस पर, कर्व सरफेस पर आप सभी लोग को फ्लक्स की वैल्यू मिलने वाली है। तो इस केस में इस पूरे सिस्टम का यूज करके यहाँ पर बच्चों हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम बॉटम सरफेस पर छोटा सा एरिया कट करने वाले हैं। ये आपका छोटा सा एरिया होता है, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है इस तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस एरिया वेक्टर को यहाँ पर हम डी ए से रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इधर की तरफ यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर हम इस तरीके से शो करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ पर जो आपका एंगल क्रिएट होता है थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो बॉटम पर आपको फ्लक्स की वैल्यू सेम तरीके से 0 मिलने वाली है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कास 90 की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिलती है इसके कर्व सरफेस एरिया पर मिलती है। तो यहाँ पर हम इस पूरे सिस्टम का यूज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो यहाँ से बच्चों आपका डेरिवेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का फार्मूला आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। फ्लक्स इक्वल टू यहाँ से आपका फार्मूला चलता है Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बच्चों Q क्या होता है, ये जो आपका स्टेट वायर होता है, इस स्टेट वायर पर जो आपका नेट चार्ज होता है इसी नेट चार्ज को यहाँ पर बच्चों हम Q कहते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं ये जो आपका पूरा सिस्टम है ये आपका वैक्यूम में रखा गया है, एयर में रखा गया है, इसीलिए इस चार्ज में हम एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड लगा देते हैं। तो टोटल फ्लक्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। फ्लक्स इक्वल टू यहाँ से आपका फार्मूला चलता है इंटीग्रेशन E डॉट डी ए होता है, ये आपका वेक्टर फॉर्म होता है। और जब हम यहाँ पर इस तरीके से कॉस थीटा को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर आपका डॉट चलता है। तो फ्लक्स की वैल्यू ये बच्चों यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो आगे यहाँ पर हम नई लाइन से लिखेंगे, फ्लक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ से आपका हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में E डॉट डी ए, यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बच्चों आप साइड में शो कर सकते हैं। फ्लक्स की जो वैल्यू होती है यहाँ से आपकी चलती है फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी ए होता है। इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं अगर हम डॉट को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर हम आगे नई लाइन्स लिखेंगे इंटीग्रेशन E डी ए कॉस थीटा इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट करने वाले हैं। तो आगे यहाँ से बच्चों लिखेंगे इम्प्लाइज दैट करके इंटीग्रेशन E डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू यहाँ से आपका चलेगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से cos 0 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करते हैं तो यहाँ पर आपको सेम वैल्यू 2 मिल जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करते हैं तो आपको 5 मिल जाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम ई डी ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आपको सेम वैल्यू ई डी ए मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम ई डी ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करते हैं तो सेम वैल्यू यहाँ पर आपको ई डी ए मिल जाती है। ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर जानकारी हो जाती है। तो आगे नई लाइन से यहाँ पर हम लिखने वाले हैं इंटीग्रेशन ई डी ए और cos 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, तो इसको हम 1 से यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आपका फार्मूला चलता है Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डी ए यहाँ पर आपको सेम तरीके से मिल जाएगा। तो आगे यहाँ से बच्चों लिखेंगे इंटीग्रेशन
ई डी ए यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका गॉसियन सरफेस होता है एक सेंटर का फिगर होता है, तो सेंटर पॉइंट से लेकर के सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम स्मॉल आर डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर रेडियस की वैल्यू हर जगह पर सेम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट होता है। जो भी चीज़ें कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो आपका बाहर जाता है। तो आगे यहाँ पर हम नई लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड ई को इस तरीके से बाहर ले लेंगे। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए का, और इस तरीके से यहाँ पर आपका फार्मूला चलता है Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम dx का इंटीग्रेशन करते हैं, मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों ने स्टडी किया है कि अगर हम dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x के बराबर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि अगर हम छोटे से dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेम तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम dA का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये a के बराबर होता है। a बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका सिलेंड्रिकल फिगर बना है इसका CSA का फार्मूला होता है। तो a की वैल्यू यहाँ पर बच्चों हम पुट करने वाले हैं। a इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा 2πr/h। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस सिलेंडर की जो हाइट होती है इसको यहाँ पर बच्चों हम l से शो करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम h की जगह पर L पुट कर देंगे। यही फार्मूला यहाँ पर बच्चों हम यूज़ करने वाले हैं। तो आगे हम नई लाइन से यहाँ पे लिखेंगे ई डी ए का इंटीग्रेशन यहाँ से आपका इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा। इस तरीके से हम ए लिख लेंगे। यहाँ से आपका फार्मूला चलेगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से बच्चों हम ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आगे यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से आपका फार्मूला आ जाता है Q डिवाइड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर बच्चों हम दो नया फार्मूला जनरेट करने वाले हैं। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगर किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टेप में आपको कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से फिगर के साथ साथ आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो नए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो आप सभी लोगों के MCQ क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले फर्स्ट फार्मूले के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस फार्मूले का यूज़ करके जहाँ पर हम ए की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नया फार्मूला यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में। तो यहाँ से आपका पहला फार्मूला होता है E इक्वल टू Q डिवाइड बाई, यहाँ से बच्चों हम इस A की जगह पर ये वैल्यू यहाँ से पुट करने वाले हैं 2πrl। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 2πrl इंटू में यहाँ से आपका चल रहा है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बच्चों ये आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के फार्मूले के बारे में, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग स्टडी करते हैं। यहाँ से आपका फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू Q डिवाइड बाई L। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये आपका Q होता है, ये आपका L होता है। Q बाई L की जगह पर यहाँ पर हम लैम्डा पुट कर देंगे तो ये जो आपका फार्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम सेकंड फार्मूले के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड फार्मूला यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाता है। Q बाई L की जगह पर हम लैम्डा पुट कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डिवाइड में यहाँ से आपका फार्मूला चलेगा 2πr इंटू यहाँ से आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों यहाँ पर आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। दोनों फार्मूले के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से ये जो आपका टॉपिक होता है बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होता है। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी समस्या डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।